तो हम और आप सभी उनकी जय करें। बोले सच्चिदानंद भगवान की। बाकी विस्तार से इसका आगे कल भी देखेंगे। फिर कहा, और कैसे नहीं आता, जब प्रभु का भजन करेंगे, हमें सद्बुद्धि रहेगी, विवेक रहेगा, तो संसार के सुख साधनों में हमारी इच्छा नहीं रहेगी। फिर दूसरा हुआ आदिदेविक। आदिदेविक हम यूं कहते हैं कि आपदा आई, ये अलग बातें हैं, ये कोई नहीं देखता, देवता निराश नहीं होता। आदिदेविक है जो व्यक्ति पितर का कर्म नहीं करता, पितरों का तर्पण नहीं करता, पितरों का श्राद्ध नहीं करता, वो आपके पास आकर के बाहर के रूप में आता है, घर खेत खलिहान को उजड़ कर देता है, फसल को नष्ट कर देता है। वह कहता है, मेरे पुत्र, मैंने तुझे जीवन रखी, मैंने तुझे ज्ञान संस्कार दिया, लेकिन जाओ, जिस अन्न जल से तू खाता पीता है वह फसल नष्ट हो जाए, तुझे नरक में जाना पड़ेगा, क्योंकि तू मुझे नहीं जानता। पितर की औकात, पितर की शक्ति देवताओं से ऊपर होती है, होती कि नहीं? अब कैसे पता लगेगा? पहले पितृश्राद्ध आते हैं, फिर नवरात्रि आते हैं, शारदीय नवरात्रि होते हैं ना जी। पहले पितृपक्ष आता है, फिर देव पक्ष आता है, इसलिए पितृ देवता से बड़ा होता है। देवता तो पूजा के अधिकारी है, वो सोचते कि मेरा खूब शंख बजाए, मेरी खूब खेल खिलाती हो, मेरे पर 4 बकरा ला दो। वो देवता अधिकारी नहीं है, वो आदि देविक है। आध्यात्मिक क्या है? जिसने जीवन में गुरु नहीं बनाया, जीवन में गुरु धारण नहीं किया, अपने आप ज्ञान परोसता रहा, फिर क्या होने लगा? उसके ऊपर विपत्ति आने लगी, कष्ट आने लगे। लेकिन इन कष्टों की निवृत्ति किससे होती है? वो प्रभु भजन से होती है। आध्यात्मिक इह अगत्य आध्यात्मिकम। नीचे बैठे उपनिषद गुरु के पास पहले बैठे, जब तक हम गुरु के मुख से कुछ सुन नहीं सकते, सीखा नहीं होगा, हम सुन नहीं सकते। भद्रम करने भी अच्छा सुनेंगे नहीं तो अच्छा कभी बोल नहीं सकते। पहले क्षमता सुनने की बनानी चाहिए। भगवान वेद व्यास जी ने कहा, देखिए जज होता है ना जी, किस किसने जज देखा? देखा है जज? गए हैं कभी जज के पास? हाँ गए हैं, महाराज जी गए होंगे। तो वो क्या करता है? 2 वकीलों की लड़ाई सुनता है और उसमें विवेक लगाता है, विवेक के बाद वह न्याय देता है। तो ऐसे वो अच्छा सुनता है। लड़ते 2 वकील है, लेकिन वो सुनता है। ऐसे आपकी यह वेदी बनी हुई है, इतना अच्छा सुंदर स्वरूप है, एक बाहर की कोई शोर शराबा नहीं है। 1 मिनट के लिए प्रभु का नाम लेना वही नैमिषारण हो जाता है। वहां पर यज्ञ हुआ था, यहाँ पर भी हुआ है। आप जैसे 88,000 ऋषि मुनि है, लगी ना नहीं बात, है ना? आप तो नहीं है ऋषि मुनि, नहीं है महाराज जी, यजमान जी बोलेंगे नहीं, आप है। आपके पूर्व भारद्वाज गोत्र के संतानें नहीं है क्या? है। आपकी उन्हीं की संतानें, आपके पूर्वज वो ऋषि मुनि है। वही प्रश्न आज सूत जी से नमन करते हैं। 16 वर्ष के एक ब्राह्मण के बालक से, कई कहते कि वहां पे उसका जन्म कुछ और था, लेके 16 वर्ष का ब्राह्मण बालक से प्रश्न किया, आओ महाराज बैठो। बोले अच्छा। शौनकादि ऋषि इतने बड़े बड़े थे, क्या वो कथा नहीं जानते थे? कथा जानते थे, लेकिन उन्होंने श्रोता के रूप में ही सुनी। 16 वर्ष के बालक के मुख से कहा कि आइए आप, आज तक हम यज्ञ पर यज्ञ करते गए, लेकिन अभी मानव धर्म समझ नहीं आया, आत्मा का धर्म समझ नहीं आया। आप आइए, कृष्ण लीला का कुछ महत्व तो सुनाइए। हमारा जो अज्ञान है, क्या तमो रूपी अज्ञान है, जो बुरे विचार है, बुरी भावना गई नहीं यज्ञ से। एक ऐसा यज्ञ का आयोजन कर दी, तू पैसा धन दे, लेकिन कल को तू शिकायत कर सकता है। उन्होंने क्या किया उसको कि उसके मुख में जलते हुए अंगारे डाल दिए और उसका भी उद्धार कर दिया, उसको भी मार दिया। क्या गति हुई? अब देखे पिताजी बन चले गए, धुंधुकारी कैसे अकाल मृत्यु हो गई, कैसे मुख में अंगारे जो भरे। और जिसकी माँ भरने ही थे वो, क्योंकि उसने माँ को ऊंची आवाज में बोला, माँ
पुत्र के दुख से, पुत्र के शौक से वो आत्महत्या कर जाती है, तो उसकी तो वैसी ही मौत होनी थी। अब गोकर्ण को पता लगा कि मेरा भाई धुंधुकारी भी मृत्यु को प्राप्त हो गया है। जब वो गया पहुंचा, वहां धुंधुकारिति नामतः स्वकीयेन दोषेण ब्रह्मत्वं नाशितम मया। मैं आपका भाई धुंधुकारी हूं। मैंने अपना ब्राह्मणत्व अपने ही दोष से, अपने ही कर्म से वो नष्ट कर दिया है। बोले अच्छा, मैंने तेरा पिंडदान कर दिया था। बोले नहीं, गया पिंड श्राद्धेन शतेनापि मुक्तिर्मे न भविष्यति। आप 100 पिंडदान दे दे तो मेरी मुक्ति नहीं होगी। भगवान वेद व्यास जी कहते हैं, सनत कुमार भाइयों ने कहा, अब यहाँ पर द्वारा ब्राह्मण का वर्णन आता है। यदि ब्राह्मण अपने कर्म से हीन होता है, ब्राह्मण का खान पान सही नहीं है, ब्राह्मण का व्यवहार सही नहीं है, हाथ में ताश का पत्ता हो, मुख में कब्रिस्तान, पेट में हो बकरा हो, मद्यपान करता हो, उसका तो गया में भी श्राद्ध नहीं लगता है, क्योंकि उसने ब्राह्मणत्व, हाँ राजपूत खा पी ले उसका पिंडदान लग जाता है, परंतु ब्राह्मण के लिए विष्णु भगवान कहते हैं, तेरे लिए मैंने इतना तप किया, तुझे ब्राह्मण का जन्म दिया, अरे फिर भी तू चलता फिरता तो यहाँ पर भगवान वेदव्यास जी कहने लगे, क्या ब्राह्मण को अपना धर्म नष्ट नहीं करना, ना मीट मांस खाना है, ना ताश पत्ता खेलना, जुआ इत्यादि। देखा होगा महाभारत में कौन ताश खेलता विनाश हो जाता है। ब्राह्मण को ब्राह्मणत्व में रहना चाहिए। देखे धुंधुकारी ने ब्राह्मणत्व नष्ट कर दिया, तो गोकर्ण ने कहा, अरे मैं क्या करूं। सुबह प्रातः काल हुई और मन में गोकर्ण के मन में विचार रहा और उसने सूर्य अर्घ दिया और सूर्य भगवान से निवेदन किया। बोले क्या करूं। बोले सत्कर्म करो। बोले अच्छा, सत्कर्म करना तो क्या है सत्कर्म। भक्ति करना है। सत का अर्थ होता है सत्य, सनातन, अटल, जिसका नाश प्रमाण है। आगे कहने लगे भगवान वेद व्यास जी, जब कथा हुई 7 दिन तक कथा। पहले दिन वहां पर क्या था कि प्रेत का शरीर नहीं होता है, उसे आसन तो नहीं दिया जाता। तेरी आरती गाओ।
श्रीमद् भागवत कथा पाठ श्रवण वाचन ब्राह्मण द्वारा संपन्न करिष्ये। ध्रुव लगे ध्यान करना गणेश जी का जो गणे हरि ओम एक शून्य विद्या विवाच्य प्रवेश निर्गत सनम से दीपन मध्य फदर शिवाजी राजा हे नमो नमः पुण्य पुष्पंगे तो प्रार्थना हरि भगतुंड महाकाय स्वरूप प्रभा अभिनव पुण्य सरकार सो तत्पुरुषाभिन में भगतुंडाय धीमे तनो दंति पुरुषिकादि राजा हे नमो नमः रक्ष सुत सुतभ्य भगवत पाष्टुकामा हरि ओम यावान कुशास्तथा सर्वासस्थान गणस्मान गोमेदि सूत्र कारितामर भाजने तत्रैव सुतस्थाप्य अस्तेन समृश्य संपुटं धृत्वा हरि ओम गणाधिपं नमस्कृतं पितामहे विष्णुरुद्रस्य देवी देवता सरस्वतीं सान्निध्य नमस्कृतं ग्रहणे शक्रं दलिंग समृतं शेषपुतं बृहस्पतिं दत्ते नमस्कृतं सूर्यपुत्रं महाग्रहं नवकृतं नमस्कृतं रंगेरवे विषयते शक्रं देवता सर्वे मुनिश्चपतो धनान गणं नमस्कृतं नर्म सत्मं बुष्म साधनं विषम गोविलं व्यासनं सरस्वती विषादं दिव्यदिगये मुने आचतवदनान तान सर्वान रक्षुदां पूर्वक्षु प्राग्नेम गर्दुजो दक्षिणपदस्तु नत्यंबो सुने पश्चिमपदो गोविंदो बाबुदाते उत्तरशिपदे शेदास्तु नमस्ते उद्धव गोविंदो शेत हदुदान देवता दिशो वासुदेवनाथ स्तुति स्थानमा नेष्ठेत बद्रिका नमः सांबे नमः थर्बे नमः वरुण नमः रुद्र नमः समुद्र नमः गंगे नमः यमुना सहस्र कचकुम भाई नमो नमः सांस्मृतिक कस्मते स्वतः परमा तिलकस्मृति अष्टास्मृतिक पुष्पां सुभा दुपं रवं दीपं में पदस्य कस्मते स्वतः भ्यो नमः पुष्पांगे तो प्रार्थ्यते नारियों का सस्य मुख्य विष्णु कंठे रुद्र समास्ता स्मरणे श्री बृहस्पति भ्यो नमः पुष्पांगे तो प्रार्थ्यते नारी ओम अंगारी जाता है विद्वे बच्चे सपत यदि में तनु गुरु जैसी गुरुवे नमो नमः चावली ध्यान का शुक्र महाराज का नारी वन्नाथ परिसुतो सदम ब्रह्मणं व्यापी तक्षतम पे सुमा प्रजापति ते सत्यम इंद्रियम विभान का शुक्र अंतसा इंद्रियम पयोम तमदो नम बुरो से भोज कर देशुद्ध भवा भार्गव गोत्र शुक्र बन भोज शुक्र शुक्र तभ्यो नमः नम पाद्यम अर्घ्यम आचर स्नानम गंधा पद स्मरणे श्री शुक्र हे नमः पुष्पंगे तो प्रार्थ्यत हरिओम भृगुजाय विद्मे दिव्य देहाय दिमे तनु शुक्र पुरुषम शुक्र हे नमो नमः चावली ध्यान का शनि महाराज का ओ शनो देव प्रविष्टि आप होंतु विदेश रवि समंतुने और ओम नीलांजम संभाषण रविपुत्रम यमग्रजम छायामर्षणतम नमः शेषम बुरुषय सौराष्ट्र देशुद्ध भव काश्यप पुत्र कृष्ण बन भोष नेक्ष सुकृष्टा पडदो नोपाद्यम अर्घ्यमाच स्नानम गंधा क्षपद स्मरणे शिश नेत्र हे नमः नमः पुष्पंगे तो प्रार्थ्यते नो सूर्य पुत्राय विद्मे मृत्यु रूपाय धीमे तनु स्वर प्रशम शेनेत्र हे नमो नमः चावल ध्यान कर राव महाराज का हरि ओम अर्थ काय महावीर चंद्रदीप विमर्दन सिंह का सुमतम राव पण बुरुषय राठिन पुर उद्भव कटे सगोत्र कृष्ण बन भो राव सुकृष्टा राधे तभ्यो नमः पाद्यम अर्घ्यमाच स्नानम गंधा पद स्मरणे नो शिराभे नमो नमः पुष्पंगे तो प्रार्थ्यते हरि ओम शिरूपाय विद्मे अमित शाय दिमे तनु राव राधे तभ्यो नमः सुकृष्टा तभ्यो नमो नमः चावल ध्यान कर केतु महाराज का गालियों के तुम किनो केतु पेशो गुरुषय श्री आदित्य तावण सुकृष्टा पडदो नमो पाद्यम अर्घ्यमाच स्नानम गंधा क्षपद स्मरणे श्री आदित्य तभ्यो नमः पुष्पांजलि प्रथंगना ओ त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिभद्रम उर्वारुकमिव बदनामि नित्यं रुचि मामता ओम श्री आदित्यभ्यो नमो नमः फिर चावलन ध्यान कर पता देता होगा ओम अग्नि नमः अद्वै नमः पृथ्वी नमः विष्णु नमः इंद्राय नमः इंद्राय परिपदे नमः सर्वे नमः ब्रह्मणे नमः ओम भूर श्री प्रदिता बरस प्रतिष्ठा पदो ओम सनम जलम तिलकम गंधम अक्षतम पुष्पम पद स्मरण श्री प्रदिताभ्यो नमः पुष्पांगे तो प्रार्थ्यते हरि ओम अग्नि मध्य दिवे हरि ओम महाज्वाला विद्मे अग्नि मध्य दिवे तनु अग्नि प्रजापतिभ्यो नमः प्रतिष्ठा पदो चावल ध्यान कर भगवान ब्रह्म जी का हरि ओम ब्रह्म ज्ञान प्रथम पुष्टाभि सिंधु सुरुचि बिना अवस दुनिया सुसा विषय ब्रह्म दिता बरस प्रतिष्ठा पदो ओम पाद्यम अर्घ्यम आचु स्नानम
गंध पद स्मरण श्री ब्रह्मणे नमो नाम पुष्पांजलि दप्रादे हरिओम वेदांतनाथाय विद्महे हिरण्यगर्भाय धीमहि तन्नो ब्रह्म चिरंतभ्यो नमो नमः तिल्लेके ध्यान कर भगवान ब्रह्म समर्पयामि तो अक्षत हरिओम अष्टात सुशिष्य कुमार ज्ञान प्रभु में अक्षतान स्मरण पुष्प समर्पणम नमो पुष्पे नाना विद्ये दिव्ये कुंदरचम के पूजा दित द्वैपदी दाम पुष्पम समर्पय पुष्पराते पुष्पमालाम हरिओम मल्लदिनी सुगंधिनी मल्लदिनी वै प्रभुमयतानि पुष्पाणि ध्यान परमेश्वर उष्यंबिका पुष्पमालाम समर्पयामि तदुपरांत ध्रुवश्रादि भूषिक्षंबिका अभ्यान प्रथम नमस्कारम समर्पयामि आचरण जल के अन्य कृत्य पूजत सर्व सर्वविघ्नहर्ता सर्व काल प्राप्ति श्री शंबिका अर्पणम अस्तु थोड़ा फूल आशीर्वाद के लिए भगवत गायत्री देवी नमः पादोनुपूरम समर्पयामि मुक्तम ओम मुक्तम समर्पयामि भगवती गायत्री देवी नमो नमः सुगंधम समर्पयामि ओम गंधम सुगंधम मृगनानि वास्तम तथैव काश्मीर चूर्णमयिष्टम भारतो दिये जगदम च अर्पितम तथा तम अंगीकुरु वेदगर्भे भगवती गायत्री देवी नमः भाले सुगंधम समर्पयामि गंधम टिकलयामि हरिओम श्रीखंडम चंद्रम दिव्यम गंधानम सुमनम विलेपनम च देवी श्रीचंद्रम हरिओम वायव्यानारण्यं ग्रामाय चेत् ओशिष्कुदितभ्यो नमः स्नानं जलं समर्पयामि तदुपरान्ते पयस्नानं दूधकदिं हरिओम पय पृथिव्यां पयो कृदेषु पयो दिव्यंतरिक्षे पयो धा पयस्वती प्रदिश्य सन्तुमयं श्री कुबेरतभ्यो नमः हरिओम कुबेरंगरतुं कुबेरतदृष्टा प्रदोक्ति मुखाय नमः स्नानं गणपतश्री श्री कीर्ति मुखाय नमो नमः हरिवस्वे स्वावस्वे स्वाभिमुखे स्वाभिवस्वे स्वागणस्य स्वागणपते स्वाहा अधिपति स्वाधिपति कीर्ति मुखाय नमो नमः चाचुर हरिओम गच्छ सुश्रेष्ठ सर्वश्रेष्ठ ब्रह्म देवता तर्गच्युताश्च सर्वकिबुलने नमो स्नानं सर्वे बुद्धिभ्यो नमः तिलकं गन्धं पुष्पं धूपं दीपं नवते पदस्मरण सर्वे बुद्धिभ्यो नमः हरिओम गणन्त्वा गणपतिगुं हवामहे प्रियाणन्त्वा प्रियपतिगुं हवामहे निधिनन्त्वा निधिपतिगुं हवामहे वसुममयं जानि गर्वदं मातं जासि गर्वदं गायत्री त्रिशुजगत्यानुष्टपकत्या से दुनियाककुं सुचीभिषं हन्तुत्वा द्विपदाय चतुष्पदा त्रिपदाय च खड्पदा विछन्दाय सछन्दा सुचीभिषं हन्तुत्वा सस्तो महासछन्दा साप्ता से प्रमाणस्य शब्देभ्यः पूर्वेखं पन्था मनुदिश्य धीरनवारे विरेते वनशिमिना ये नेदं भूतं भुवन भविष्यत् प्रगृहीतं अमृतेन सर्वं स्ताते सप्त होता तन्मे मनः शिव संकल्पतु यस्मिन् साम यजुगं कृष्णमिन प्रस्थान भाववा निर्मोतम परिणाम तन्मे मनः संकल्पतु संनुषने नीति विशु विरजनिव हृदं प्रदिशनितं विषम तन्मे मनः शिव संकल्पतु हरिओम सहस्र शीर्षा पुरका सहस्राक्ष सहस्रपात स भूमिगं सर्वसपृत्वा नदि चांगलं पुरखे वेदगं सर्वमेत भूतं यच भाव्यं तमृततो शेषानु यदन्ने नादि रोति यदा बाणस्य भेमदो ज्ञान पुरखे पादोस्य अभिषो भूतान त्रिपादस्य अमृतं दिवि त्रिपादो दौदत पुरखे पादोस्य बहुत पुने ततो विश्वंग प्रकरण शासना नस्ने अभितो विराट जात विराजो अधिपुरकस्य जात हरिप्रसाद भूमि मतो पुरक समाद ज्ञात सर्वतो संपृक्तं प्रकृता जयंपु संचक्रे पायभ्य नारण्यं ग्रामस्य तस्मात् ज्ञात सर्व उदरस्य समाने जगरे छन्दागुंसी जगरे तस्मात् जो तस्मात् जायत तस्मात् वशन्ति के चोबत गावो जगरे तस्मात् जाता अजाबेतम यज्ञ बहुषि प्रोक्षं पुरखं जातम अगत तेन दिवाजन साध्य रिखेचियत पुरखं मधु दुख दाव्य कल्पन मुखं किम से किम बहु किम रूपादजे ब्राह्मणो से मुखमासीत बहु रजने कृते रुतस्य यद्वश्य पदभंगं शूद्रो अजात चंद्रमा मनसो जात चक्षु सूर्यो जात शूत्राद वायुच प्राणच मुखाद अग्नि राजात नाभ्यासिदं त्रिंग शिष्णो देव संपर्तते पदभ्यां भूमि लोकं सप्तस्यासन पदस्य समिदाक देवाय दिगंतन बाणधन पुरखं पशुं यजेन यजमेजंत देवातानि निर्माणि प्रथमानि आसन्ति अनागामि मन शतप्रभुसाद्य शांति देव अवद्य समृत्ते पृथ्वी रसाचि विश्वकर्ण सदाकृत सद्वष्ट विदत रूप में दितन सत्यवतम जानाग्रि वेदामितं पुष्पमंत